रिपोर्ट में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के कामकाज को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी ने 404 फाइलों की जांच के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों और आवंटनों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को गलत बताया है। इसके अलावा निकुंज अग्रवाल को स्वास्थ्य मंत्री का ओएसडी और रोशन शंकर को पर्यटन मंत्रालय में ओएसडी नियुक्त करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। शुंगलू समिति ने आप नेताओं को दिल्ली में आवास आवंटन को भी अनुचित करार दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को जमीन आवंटन से जुड़ी शक्तियां नहीं मिली हुई हैं। केजरीवाल सरकार को इसकी अनुमति के लिए उपराज्यपाल को फाइल भेजनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने लोगों को मनमाने ढंग से रेवड़ियां बांटी। इसके साथ ही दिल्ली में सीसीटीवी लगाने, मोहल्ला क्लिनिक और भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए फोन नंबर 1030 शुरू करने की प्रक्रिया पर भी शुंगलू कमेटी ने सवाल उठाए हैं। हालांकि समिति ने ज्यादातर मामलों में फैसला उपराज्यपाल पर छोड़ा है। और इसी मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह से। नीरज, ईमानदारी के नारे के साथ जो आम आदमी पार्टी सत्ता में दिल्ली में आई थी, अब लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बात की। क्या माने इस रिपोर्ट के आने के बाद कितनी मुश्किलें बढ़ गई हैं आम आदमी पार्टी सरकार की? देखिए, बिल्कुल ममता, लगातार आम आदमी पार्टी की जो फजीहत हो रही है सबके सामने है। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो अरुण जेटली के खिलाफ जो मानहानि वाला जो मामला था, उसमें सरकारी खजाने से फीस देने की जो बात सामने आई थी राम जेठमलानी को, उस समय भी काफी फजीहत हुई थी पार्टी की। और अब जो शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसने भी तमाम सारे सवाल खड़े कर दिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली के अंदर शासन कर रही है। आपको बता दें कि सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने जो केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए शुंगलू कमेटी गठित की थी। और उस समय 440 मामले ऐसे थे जिनकी फाइलें शुंगलू कमेटी ने खंगालना शुरू किया था, जबकि 36 मामले ऐसे थे जो लंबित थे, तो उन्होंने उनकी जो जांच है नहीं की। 404 मामलों की जांच की। और जब पूरे मामलों की जांच करने के बाद शुंगलू कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि तमाम जो नियम है उनकी अनदेखी की गई। शुंगलू कमेटी ने सरकार के मुख्य सचिव से लेकर तमाम वित्त सचिव सहित तमाम आला अधिकारियों को तलब भी किया था, उनसे जानकारी भी ली थी। और ये भी बात सामने आई थी कि आप सरकार ने उन अधिकारियों के नियम कानूनों का भी उल्लंघन किया था। अधिकारियों की जो सलाह है उसको भी कह सकते हैं कि उसका पालन नहीं किया था। और तमाम ऐसे फैसले किए, चाहे वो आवंटन के मामले हो, मकान आवंटन देने के मामले हो या नियुक्तियों के मामले हो, उनमें घोर अनियमितताएं पाई गई। आपको बता दें, जैसे स्वाति मालीवाल का मामला था, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनने से पहले ही उनको जो मकान है वो आवंटित कर दिया गया, जबकि शुंगलू कमेटी का कहना है कि ये नियमों के विरुद्ध था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही 206 जो रोज एवेन्यू स्थित जो बंगला था उसको पार्टी का जो दफ्तर है वो बना दिया गया, ये भी गलत तरीके से किया गया था। इसके अलावा जो सत्येंद्र जैन है, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी बेटी को जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक का सलाहकार नियुक्त किया गया था, उसमें भी नियमों का उल्लंघन किया गया था। निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति है वो भी नियमों के उल्लंघन के तहत की गई थी। इसके अलावा जो रोशन शंकर है, जो पर्यटन मंत्रालय में ओएसडी नियुक्त किया गया था, जिनको कमेटी ने मतलब कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि जब ऐसा कोई पद अस्तित्व में नहीं था तो बिना उपराज्यपाल की अनुमति के इस पद का गठन कर दिया गया और उसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई। तो निश्चित तौर पर ये तमाम जो मामले सामने आए हैं, चाहे विधायकों को आवास आवंटन का मामला हो, अखिलेश त्रिपाठी जो विधायक है उनको टाइप 5 बंगला आवंटित कर दिया गया था, जबकि ऐसा मतलब किसी विधायक के लिए संभव नहीं है। तो तमाम नियम कानूनों का उन्होंने उल्लंघन किया था। और अब जो शुंगलू कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे निश्चित तौर पर नैतिक रूप से इन पर काफी दबाव पड़ गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार चला रही है, तो क्यों नहीं उपराज्यपाल के साथ मिलकर जो नियम है, जो प्रक्रिया उसका पालन कर रहे हैं, लगातार क्यों इस तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फरवरी 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन से जुड़े जितने भी मामलों की फाइल है उपराज्यपाल से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय आनी चाहिए। तो ये भी गलत तरीका था। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि तमाम नैतिक रूप से जो दबाव है, लगातार जो फजीहत हो रही है इनकी, अब नैतिक रूप से इनके ऊपर और भी दबाव बन गया। बिल्कुल, और अब नजर रहेंगी उपराज्यपाल पर कि वो अब पूरा इस मामले में क्या रुख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।